आपके पास लौटेंगे। इस दौरान दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में सीधे आपको लिए चलते हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मर्डर हुआ था ये नीतीश कुंज होटल कॉम्प्लेक्स में हुआ था 26 तारीख को, होली से एक दिन पहले। और 3 लोग स्कोडा में आए थे और उन्होंने नीतीश कुंज में इनको 3 गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। उससे आगे बढ़ते हुए स्कोडा रिकवर हो गई थी। जिस सैंट्रो कार में ये स्कोडा को वापस करके भागे थे वो रिकवर हो गई थी। कल रोहतक के एक वाटर कैनाल से 2 कंट्री मेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं। इन लोगों की निशानदेही पर पुरुषोत्तम एलियस मोनू और सुनील मान और जो 2 मेन शूटर्स थे। बेसिकली राकेश और जो दूसरा लड़का है अमित ड्राइवर और राकेश जिसने वो गाड़ी प्रोवाइड करी थी, फिर दोबारा से वो गेट अवे व्हीकल प्रोवाइड करी थी सैंट्रो जो कि उसकी अपनी थी, ताकि ये भाग सकें और फिर स्कोडा को छुपाने में मदद करी थी। इसके बाद जब हमने अपनी तफ्तीश शुरू करी तो हमने इनके जो मेन असेलेंट्स हैं उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन करी और उससे सामने आया कि पहले तो वो लोग 2-3 थ्योरी देते रहे, बट उसके बाद उन्होंने एक स्वामी प्रतिभानंद का नाम लिया और उसकी गतिविधियों के बारे में हमें बताया और बताया कि किस तरीके से उसने इनको बोला एक दिन कि अगर ऐसा कोई काम करना पड़े तो कितने पैसे में करोगे, और इस तरीके से उनको 1 करोड़ का ऑफर दिया। हमने उनके कहने पर कुछ चीजें वेरीफाई करी और ये पता चला कि वास्तव में इस प्रकार का एक शख्स एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम ब्रीफ करते रहे हैं। वो पता चला कि एक स्वामी प्रतिभानंद के नाम से मच्छेंद्र नाथ नामदेव बीड डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र में, और उनकी फोटोज हमने रिलीज करी थी और उनकी तलाश अभी जारी है। इनका मेन रोल ये रहा है कि ये संपर्क में आए मोनू और इसकी जो दूसरा साथी है सुनील के, और मोनू जो मेन इसमें शूटर है उसके साथ मिलके उन्होंने इसको प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो हमारा ये काम था कि अब हम कॉन्स्पिरेसी की तरफ ध्यान दें कि आखिर कौन किसको इंटरेस्ट होगा, स्वामी को क्या इंटरेस्ट होगा कि वो इनका दीपक भारद्वाज साहब का मर्डर करा दे। इसमें जब हमारी टीम्स ने इंटेरोगेशन शुरू करी तो ऑब्वियसली फैमिली से हम लोगों ने शुरू किया, इनके बिजनेस इंटरेस्ट और बाकी सारी चीजें हमने वेरीफाई करनी शुरू करी। तो इन्फॉर्मेशन काफी सारी आ रही थी, बट इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करते जा रहे थे और कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक निकली, कुछ गलत निकली, बट अंततः हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली कि एक पर्टिकुलर 2-3 चीजों पे हमें लगा कि इनके जो छोटे लड़के हैं नीतीश, वो झूठ बोल रहे हैं, और हमने उनको कन्फ्रंट किया उन फैक्ट्स के साथ कि भाई ये चीजें आप हमें सही नहीं बता रहे हैं और आप हमें सही बताइए कि क्या है ये रीजन कि आपने हमसे 3-4 बात करने के बाद ये बातें छुपाई। सस्टेन इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ काफी परेशान थे और इस बात से भी परेशान थे कि उनकी कई बार नीतीश कुंज में शायद एंट्री भी डिसअलाउ हो गई थी और पिताजी के व्यवहार और बाकी सब बिजनेस इंटरेस्ट को लेके पूरी फैमिली में काफी मनमुटाव था, जिससे आप लोग सब वाकिफ हैं। तो उन कारणों की वजह से इनको लगा कि एक डिसीजन उन्होंने लिया करीब अब मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने पहले कि हमें कुछ करना चाहिए। मोटिव अगर हम देखें तो जो इन्होंने कन्फेस किया है वो ये मोटिव बताया। अब इनके संपर्क में एक वकील साहब थे जिनका नाम था बलजीत सिंह शेरावत, जो पहले ही दीपक भारद्वाज साहब को जानते थे। उनकी कुछ लैंड डील्स भी करवा चुके थे और बेसिकली लेस देन एडवोकेट मोर अ प्रॉपर्टी डीलर, मतलब प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा काम करते हैं और एडवोकेट का कम काम है इनके पास।
तो ये काफी इंटरेस्टेड थे, नांगल देवत में रहते हैं और ये इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह से और डील्स कराए और पैसा बनाया जाए। बट ये संपर्क में आया नीतीश के, इन्होंने 1-2 लैंड डील्स नीतीश को भी करवाई, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट स्वामी प्रतिभानंद का बलजीत सिंह शेरावत के साथ था, तक ये कि ये मोनू से भी मिला हुआ था और हमें ये शक था कि देयर हैज टू बी सम लिंक बिटवीन द फैमिली एंड जो ये स्वामी प्रतिभानंद जिनका नाम आ रहा है। तो वो लिंक फाइनली हमें एडवोकेट मिला, जो एडवोकेट की बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशंस और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है प्रतिभानंद के साथ, उनके घर भी रुके हुए हैं वो। तो इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन थी विच वाज लीडिंग अस टू बिलीव दैट एडवोकेट साहब ज्यादा जानते हैं जो हमें नहीं बता रहे हैं। फिर उनके साथ भी सस्टेन इंटेरोगेशन करी गई और उनसे हमने जो इतने दिन में पता लगाया और बातचीत करके, तो जब नीतीश और इनको कन्फ्रंट कराया गया और आपस में इनसे फैक्ट्स वेरीफाई कराए गए, तो पता चला कि वास्तव में इनकी मिली भगत थी जिसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी हैच हुई। हमने ये भी पता लगाया कि क्या मोटिव हो सकता है बलजीत सिंह शेरावत का। तो उसमें ये ऐसा पता चला है कि इनको कोई, जो नीतीश के द्वारा पता चला कि शायद ये कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए इनको फंड्स की जरूरत थी। तो पहला जो इनकी नीतीश से बात हुई वो ये हुई कि आप मेरे लिए फंड, मेरे इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर कर देना जितना भी खर्चा होगा और मैं आपके इस काम का निपटारा मैं करा दूंगा। बट तत्पश्चात ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और करीब जनवरी में ये बात तय हुई कि इलेक्शन कैंपेन छोड़ो, आप मुझे 5 करोड़ प्रोवाइड कराना, बाकी काम मैं देखूंगा। तो 5 करोड़ की एक अमाउंट फिक्स की गई नीतीश और बलजीत के बीच, जो कि ये था कि पूरा काम होने पर बाकी पैसे मिलेंगे और एक टोकन अमाउंट, एक मोटी टोकन अमाउंट उन्होंने बलजीत को देनी तय करी गई। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अराउंड 50 लाख वाज गिवन बाय नीतीश टू द एडवोकेट और एडवोकेट ने तत्पश्चात जो स्वामी प्रतिभानंद को दिए वो करीब 3.5 या 4 लाख दिए और उसमें से 2 लाख जो कि जो हमारे शूटर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके पास हैं, उनको दिए गए थे और जिससे उन्होंने गाड़ी अरेंज करी और उन्होंने जो लॉजिस्टिक्स उनको अरेंजमेंट करना था, जैसे वेपन्स खरीदने थे या जो कुछ और भी उनके खर्चे थे उस पीरियड के, वो निपटाने के लिए उनको वो अमाउंट दिया गया। पर जो प्रॉमिस किया गया था, जो अभी इसमें आ रहा है कि अबाउट 1 करोड़ वॉज फॉर द शूटर्स, उस पीरियड के वो निपटाने के लिए उनको वो अमाउंट दिया गया। पर जो प्रॉमिस किया गया था, जो अभी इसमें आ रहा है कि अबाउट 1 करोड़ वॉज फॉर द शूटर्स, 2 करोड़ वॉज फॉर स्वामी प्रतिभानंद फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, क्योंकि बलजीत सिंह का मोनू से जो लिंक है वो स्वामी प्रतिभानंद के थ्रू है। और ये पता चला है बलजीत के डिस्क्लोजर से कि अब उन्होंने हमें बताया कल कि जो स्वामी थे उनको कोई आश्रम बनाना था, तो उसके चक्कर में वो चाहते थे कि 2 करोड़ की अमाउंट उन्हें मिले। तो उन्होंने 2 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया था कि मैं आपको दूंगा, लेकिन ये तब दूंगा जब काम हो जाएगा। तो इनिशियली सिर्फ खर्चा निपटाने की बात करी थी। कुछ अमाउंट है जो बाबा भी अपने साथ लेके चंपत हो गए थे, बट डायरेक्ट जो कॉन्स्पिरेसी है दैट इज बिटवीन नीतीश द एडवोकेट एंड देन प्रतिभानंद वाज टू एग्जीक्यूट इट थ्रू मोनू। तो दिस इज वेरी क्लियर लिंक चेन। आपको बताते हैं कि अभी स्वामी प्रतिभानंद अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं
वी आर ऑल्सो स्टिल लुकिंग फॉर हिम। नहीं मैम, आपकी टीम ने मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि एक आदमी क्राइम ब्रांच ने आपको पकड़ के दे दिया, एक आदमी ने सरेंडर कर दिया, ये आपको डेली मिलता ही था, ये नोटिस डेली आपके आता ही था। आपकी टीम ने खुद भी सिर्फ फुटबॉल हुई इसको पटियाला उसमें पकड़ने के लिए। आखिर आज कैसे कौन से सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें आपको इसकी गिरफ्तारी करनी पड़ी, और क्या आगे इसकी फैमिली से कोई और गिरफ्तारी होगी? इसमें सर्कमस्टांसेस की बात नहीं थी, बट ये था कि हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन, हम इनको बुलाते थे, इनसे बात करते थे, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें देते थे उसको हमें वेरीफाई करना जरूरी था। सिर्फ एक किसी के कह देने भर से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे, बिकॉज वो जो कहते थे वो हमको ऑन ग्राउंड वेरीफाई करना। आपको पहले भी नहीं पता था कॉल डिटेल में उसने बात कर रखी है? किससे बात कर रखी है? लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टिल वी वेरीफाई द फैक्ट्स ना। कॉल डिटेल तो पहले नहीं पता था आपको, लेकिन जो बीच क्या किसकी कॉल डिटेल की बात कर रहे हैं? इससे बात की हुई है एडवोकेट ने और नीतीश ने। नहीं, बात की हुई है, हमें नीतीश ने और स्वामी ने आपस में बात की हुई है, ये बात को डिफरेंस भी पता था जब आपने कॉल डिटेल निकलवाई है? किसकी कॉल डिटेल निकलवाई? कॉल डिटेल आपने इसकी एडवोकेट की निकलवाई, आप कह रही है ना? दिस इज पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, आई विल डिस्कस इट विद यू इफ यू वांट मी टू शेयर दैट। आपने ये कहा कि उसकी जब कॉल डिटेल्स हमने देखी, सिर्फ कॉल डिटेल्स नहीं, आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवोकेट जो है उससे बात करता था, ये आपने अभी बोला हाल करता था बात, ये हमें 2 दिन पहले पता चला। ये आपको पता लगा कि उससे बात करता था? जी, है? और क्या ये सच है कि प्रदीप नाम का कोई शख्स क्राइम ब्रांच ने आपको हिरासत में दिया हुआ है पिछले काफी समय से? प्रदीप नाम का शख्स जो था उसको आपको क्या करना है? उस पर यू हैव टू सी वेदर इट इज रिक्वायर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन और नॉट। क्या कोई ऐसा शख्स है? क्योंकि ये बातें आ रही है कि कुछ लोगों को बिठाया हुआ है पिछले काफी दिनों से, प्रदीप नाम का कोई शख्स जिसने हथियार दिए थे, क्या ऐसा कोई शख्स? वो इनिशियली शायद जब वो नाम आया था, क्योंकि प्रदीप मोनू से रिलेटेड है इसलिए उसका नाम आया था, बट हमारी जो तफ्तीश कह रही है वो ये कह रही है कि जो मोनू ने हमें बताया कि उससे जो जहां से प्रोक्योर किए वेपन्स वो जगह दूसरी थी, तो हम वो वेरीफाई करेंगे। नीतीश ने क्या बताया पुलिस there were facts which we confronted. I'd just like to complete this to tell you that what we've recovered is about approximately 30 lakhs in cash. Obviously the 2 country-made weapons which we recovered yesterday. 1 Swift VDI car, the Skoda car we had recovered earlier, and the Santo car in which they had made the getaway after they had handed over the Skoda car to Rakesh in Dadri. So these are the. नीतीश ने पूछताछ में क्या बोला, क्या मोटिव क्या था, किस वजह से? देखिए, अभी हमने उनको अरेस्ट किया है, हम उनसे और इंटेरोगेशन करेंगे, और अभी जो भी हम, हाँ जी, अभी आपको बताया ना, उनके के फादर के बीच में मनमुटाव था। It's very initial stage. We will have to verify a lot of facts. It is only recently that we were able to confront him with facts which he was not able to answer. And we will, as our investigation proceeds, we'll let you know. As my investigation proceeds, whatever information comes, we'll share with you. Hitesh and Bhardwaj's wife, were they aware about this Nitesh? I'll have to verify. ओपी तिवारी जी का सवाल था कि और भी कोई परिवार के सदस्य इसमें बात तो वही है ना, घुमा फिरा के वही में। देखिए, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होगी, आई विल बी टू हैप्पी टू शेयर विद यू। सिंपल चीज है, आज की तारीख में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमारी इंटेरोगेशन में और हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। This arrest has happened only at 2 PM today. मैम, इस कॉन्स्पिरेसी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या गया क्या मैम? इस केस में किसी कांस्टेबल को लाइन आज नहीं मैम, इस प्रॉपर्टी किसी लड़की का भी नाम आ रहा है? नो मैम, क्या इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा आप अपनी फैमिली को डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे? आई थिंक माई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह के खिलाफ भी साबित होते, बड़ा मुश्किल हो गया था। मैम,
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा कोई और भी कोई विवाद था जिसमें किसी महिला की बात कही गई? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा दीपक भारद्वाज के ऑफिस में जो काम करती है उस महिला का जिक्र था, नितेश और दीपक भारद्वाज ने। Ma'am, a senior officer told a lot of people here. The 3 people have been arrested: Neeraj, Nitesh, and Baljeet. I am the investigator. I mean, it's my district. I'm telling you that we've arrested 2 people. It means no coordination between police headquarters and district headquarters? I don't know who you're talking to, Mr. Tiwari. If you're telling me, I'm telling you what facts are. So let's stick to that. Ma'am, there is no property dispute. There is no role of his wife. I mean, how can I do that? See, जैसे इन्वेस्टिगेशन में बात आती जाएगी, इनिशियली आप लोग तब भी बोल रहे थे, बट until वी हैव फैक्ट्स व्हिच वी कैन फाइंड आउट इन इन्वेस्टिगेशन। क्या इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की मुख्य वजह क्या let down because he did not get an adequate share in the property? Is that correct? He was feeling let down and he wanted to take revenge. Lot of issues are there. It's not just this thing, but what we feel is now that we've arrested him for his who was drafting his will. Bhardwaj was in the process of finalizing his will. इसको फैमिली को डिसोन कर देता है, ये तो ट्रिगर है, हमको कुछ मिलेगा चमन नहीं मिलेगा। मैम, क्या नितेश और बलजीत एंड स्वामी प्रतिभानंद आपस में क्या मल्टीपल फोन यूज कर रहे थे या एक ही फोन से इनका मतलब लगातार बातचीत हो रही थी? क्या नितेश भी 3-4 फोन यूज कर रहे थे? प्रतिभानंद has been using multiple. I told you that already. I've already shared that. तो दिल्ली पुलिस की डीसीपी छाया शर्मा बता रही थी कि आखिरकार जो इंडिया न्यूज ने भी पहले आपको बताया था कि नितेश ही वो शख्स था, मास्टरमाइंड था, जिसने अपने दोस्त और एक वकील बलजीत के साथ मिलकर बाकायदा इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को रचा। 5 से 6 महीने पहले ही इस पूरी की पूरी साजिश को रचा गया। बलजीत को बाकायदा 50 लाख रुपए टोकन दिए गए, जबकि 5 करोड़ की कुल सुपारी थी। 50 लाख में से बलजीत ने स्वामी प्रतिभानंद को 3.5 से 4 लाख दिए और उसमें से 2 लाख शार्प शूटर्स को दिए गए ताकि वो कार को अरेंज कर सके, वेपन्स को अरेंज कर सके। सबसे अहम कड़ी, स्वामी प्रतिभानंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस दौरान एक क्लियर चेन, जो कि डीसीपी छाया शर्मा भी बता रही थी, इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था, एक क्लियर चेन यहां पर बन गई। नितेश वही शख्स जो कि बेटा है दीपक भारद्वाज का, उसी ने दी थी सुपारी और वही था मास्टरमाइंड। लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि मनमुटाव, रिश्तों में मनमुटाव इसकी हत्या की वजह बनी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जवाब तो दे रही हैं, एक बड़ी अहम चीज यहां पर छाया शर्मा ने की कि कन्फेस कर लिया है नितेश ने, यानी कि क्या माना जाए, एक कबूलिया बयान दे दिया है नितेश ने। जी बिल्कुल, देखिए जब पुलिस ने नितेश से पूछताछ की, हालांकि सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये सारी चीजें बता दी थी और यही जानकारी छाया शर्मा ने दी कि नीतीश ने कन्फेस कर लिया है। जब नीतीश से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही थी तो नीतीश बार बार अपने बयान बदल रहा था नितेश, और उन्हीं जो बयान बदल रहा था, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने फिर ये कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने पिता का कत्ल करवाया है और कत्ल करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ था, जो सुपारी दी गई थी 5 करोड़ रुपए में। उसने अपने दोस्त जो बलजीत नाम का शख्स है, जो दीपक भारद्वाज को भी जानता था और नितेश को भी जानता था, बलजीत ने कई लैंड डील्स भी करवाई हुई थी दीपक भारद्वाज के लिए भी और नितेश के लिए भी। तो नितेश से बात की गई, तब नितेश ने 5 करोड़ रुपए की बात हुई नितेश के साथ और नितेश ने फिर स्वामी से बात की, स्वामी को 2 करोड़ रुपए मिलने थे। इसके अलावा जब स्वामी ने पुरुषोत्तम से बात की, पुरुषोत्तम को 1 करोड़ रुपए मिलने थे। पूरी की पूरी एक चेन काम कर रही थी इसके पीछे। हालांकि स्वामी अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का यही कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बेटे ने ही करवाई थी, बेटे ने ही रची थी अपने पिता के कत्ल की साजिश। ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, बेटे ने ही रची थी ये पूरी की पूरी साजिश, लेकिन स्वामी प्रतिभानंद अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं मनोज की कब तक शिकंजा कस लिया जाएगा? उसने तो अपना पासपोर्ट तक बनाने की कोशिश की थी देश से बाहर जाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कत्ल की ये सृष्टि 6 महीने पहले से ही रचना शुरू हो गई थी। जब दीपक भारद्वाज का जो बेटा है नितेश ने जब
बलजीत से बातचीत की और बलजीत को अपनी पूरी परेशानी बताई कि वो अपने पिता से काफी परेशान है, उसको फार्म हाउस में घुसने नहीं दिया जाता है और प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा शायद उसको नहीं मिल पा रहा है। ये जब परेशानी उसने बलजीत के सामने डिस्क्लोज की तब इन्होंने बैठ करके एक प्लान बनाया और ये प्लान ये था कि अगर दीपक भारद्वाज को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उसके बाद सारी जो प्रॉपर्टी है उनके हाथ आ जाएगी। तो यही प्लान इन्होंने किया था। 6 महीने पहले से साजिश रचना इन्होंने शुरू कर दिया था और फिर इन्होंने इसको अंजाम भी दिया। जी मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक चेन जिसे कहा जा सकता है, कड़ियां जुड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मास्टरमाइंड कौन था दीपक भारद्वाज की हत्या का? उनका अपना ही बेटा नितेश, छोटा बेटा नितेश, जिसे लगातार पूछताछ कर रही थी। दिल्ली पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो कई चीजें छुपाई जा रही थी। वो झूठ बोल रहा था और आखिरकार उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब जो जानकारी मिल पा रही है छाया शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये साफ हो चुका है कि अपना कन्फेशन भी नितेश दे चुका है। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला है, बाकायदा इस बात को कबूला है कि रिश्तों में मनमुटाव था। जी हाँ, यही था मोटिव कि एक बेटे को अपने पिता की हत्या के लिए सुपारी देनी पड़ी। रिश्तों में मनमुटाव था मोटिव। नितेश कुंज में नितेश के नाम पर ही वो फार्म हाउस था जिसमें नितेश को घुसने तक नहीं दिया जाता था। इन सब बातों को लेकर बेटा नाराज था और उसने अपने ही बाप के लिए कत्ल की सुपारी दे डाली। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम तुरंत लौट रहे हैं। आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। महज एक वोट से हार गई वाजपेयी की सरकार। मेरे सामने सुनामी से हुई बर्बादी का मंजर है। आखिरकार सद्दाम हुसैन की तानाशाही का अंत हो ही गया। अभी अभी एक जोरदार धमाका हुआ फिर संसद के अंदर। 9/11 आतंकी हमले ने अमेरिका को दहला दिया। मुंबई में दहशत के 3 दिन मेरी आंखों के सामने से गुजरे। मैंने ही आपको बताया था क्यों टूटी थी वाजपेयी और मुशर्रफ की आगरा शिखर वार्ता। इराक की राजधानी बगदाद से दीपक चौरसिया। उस पीरियड के वो निपटाने के लिए उनको वो अमाउंट दिया गया। पर जो प्रॉमिस किया गया था, जो अभी इसमें आ रहा है कि अबाउट 1 करोड़ वॉज फॉर द शूटर्स, 2 करोड़ वॉज फॉर स्वामी प्रतिभानंद फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, क्योंकि बलजीत सिंह का मोनू से जो लिंक है वो स्वामी प्रतिभानंद के थ्रू है। और ये पता चला है बलजीत के डिस्क्लोजर से कि अब उन्होंने हमें बताया कल कि जो स्वामी थे उनको कोई आश्रम बनाना था, तो उसके चक्कर में वो चाहते थे कि 2 करोड़ की अमाउंट उन्हें मिले। तो उन्होंने 2 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया था
कि मैं आपको दूंगा, लेकिन ये तब दूंगा जब काम हो जाएगा। तो इनिशियली सिर्फ खर्चा निपटाने की बात करी थी। कुछ अमाउंट है जो बाबा भी अपने साथ लेके चंपत हो गए थे, बट डायरेक्ट जो कॉन्स्पिरेसी है दैट इज बिटवीन नीतीश द एडवोकेट एंड देन प्रतिभानंद वाज टू एग्जीक्यूट इट थ्रू मोनू। तो दिस इज वेरी क्लियर लिंक चेन। आपको बताते हैं कि अभी स्वामी प्रतिभानंद अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो स्टिल लुकिंग फॉर हिम। नहीं मैम, आपकी टीम ने मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि एक आदमी क्राइम ब्रांच ने आपको पकड़ के दे दिया, एक आदमी ने सरेंडर कर दिया। ये आपको डेली मिलता ही था, ये नीतीश डेली आपके आता ही था। आपकी टीम ने खुद भी सिर्फ फुटबॉल हुई इसको पटियाला उसमें पकड़ने के लिए। आखिर आज कैसे कौन से सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें आपको इसकी गिरफ्तारी करनी पड़ी, और क्या आगे इसकी फैमिली से कोई और गिरफ्तारी होगी? इसमें सर्कमस्टांसेस की बात नहीं थी, बट ये था कि हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन हम इनको बुलाते थे, इनसे बात करते थे, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें देते थे उसको हमें वेरीफाई करना जरूरी था। सिर्फ एक किसी के कह देने भर से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे, बिकॉज वो जो कहते थे वो हमको ऑन ग्राउंड वेरीफाई करना। आपको पहले भी नहीं पता था कॉल डिटेल में उसने बात कर रखी है? किससे बात कर रखी है? लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टिल वी वेरीफाई द फैक्ट्स ना। कॉल डिटेल तो पहले नहीं पता था आपको, लेकिन जो बीच क्या किसकी कॉल डिटेल की बात कर रहे हैं? इससे बात की हुई है एडवोकेट ने और नीतीश ने। नहीं बात की नहीं, हमें नीतीश ने और स्वामी ने आपस में बात की, ये बात तो बेफस भी पता था जब आपने कॉल डिटेल निकलवाई है। किसकी कॉल डिटेल निकलवाई? कॉल डिटेल आपने इसकी एडवोकेट की निकलवाई, आप कह रही है ना। पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन, आई विल डिस्कस इट विद यू, और इफ यू वांट मी टू शेयर दैट। आपने ये कहा कि उसकी जब कॉल डिटेल्स हमने देखी, सिर्फ कॉल डिटेल्स नहीं, आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एडवोकेट जो है उससे बात करता था, ये आपने भी बोला बाहर करता था बात, ये हमें 2 दिन पहले पता चला। ये आपको पता लगा कि उससे बात करता था? जी। और क्या ये सच है कि प्रदीप नाम का कोई शख्स क्राइम ब्रांच ने आपको हिरासत में दिया हुआ है पिछले काफी समय से? प्रदीप नाम का शख्स जो था उसको आपको क्या करना है? वी हैव टू सी वेदर इट इज रिक्वायर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन और नॉट। क्या कोई ऐसा शख्स है, क्योंकि ये बातें आ रही है कि कुछ लोगों को बिठाया हुआ है पिछले काफी दिनों से, प्रदीप नाम का कोई शख्स जिसने हथियार दिए थे, क्या ऐसा कोई शख्स? वो इनिशियली शायद जब वो नाम आया था, क्योंकि प्रदीप मोनू से रिलेटेड है इसलिए उसका नाम आया था, बट हमारी जो तफ्तीश कह रही है वो ये कह रही है कि जो मोनू ने हमें बताया कि उससे जो जहां से प्रोक्योर किए वेपन्स वो जगह दूसरी थी, तो हम वो वेरीफाई करेंगे। नितेश ने क्या बताया पुलिस there were facts which we confronted. I just like to complete this to tell you that what we've recovered is about approximately 30 lakhs in cash. Obviously the 2 country-made weapons which we recovered yesterday. 1 Swift VDI car, the Skoda car we had recovered earlier, and the Santo car in which they had made the getaway after they had handed over the Skoda car to Rakesh in Dadri. So these are the. नितेश ने पूछताछ में क्या बोला, क्या मोटिव क्या था, किस वजह से? देखिए, अभी हमने उनको अरेस्ट किया है, हम उनसे और इंटेरोगेशन करेंगे, और अभी जो भी हम, हाँ जी, अभी आपको बताया ना, उनके फादर के बीच में मनमुटाव था। It's very initial stage. We will have to verify a lot of facts. It is only recently that we were able to confront him with facts which he was not able to answer. And we will, as our investigation proceeds, we'll let you know. As my investigation proceeds, whatever information comes, we'll share with you. Hitesh and Bhardwaj's wife, were they aware about this Nitesh? I'll have to verify. You're not ruled out there. ओपी तिवारी जी का सवाल था कि और भी कोई परिवार के सदस्य इसमें बात तो वही है ना, घुमा फिरा के वही किया। देखिए, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होगी, आई विल बी टू हैप्पी टू शेयर विद यू। सिंपल चीज है, आज की तारीख में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमारे इंटेरोगेशन में और हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। This arrest has happened only at 2 PM today. मैम, इस कॉन्स्पिरेसी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या गया मैम? इस केस में किसी कांस्टेबल को लाइन आज नहीं मैम, इस प्रॉपर्टी किसी लड़की का भी नाम आ रहा है? No.
मैम क्या इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा आप अपनी फैमिली को डिस्काउंट क्यों कर रहे थे? आई थिंक माई रेस्पॉन्स देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह के खिलाफ भी साबित हुए थे, बड़ा मुश्किल हो गया था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा कोई विवाद था जिसमें किसी महिला की बात कही गई? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा दीपक भारद्वाज के ऑफिस में जो काम करती है उस महिला का जिक्र था, नितेश और दीपक भारद्वाज ने। Ma'am, a senior officer told a lot of people here, the 3 people have been arrested, Neeraj, Nitesh, and Baljeet. I am the investigator. I mean, it's my district. I'm telling you that we've arrested 2 people. It means no coordination between police headquarters and district headquarters? I don't know who you're talking to, Mr. Tiwari. If you're telling me, I'm telling you what facts are. So let's stick to that. Ma'am, there is property dispute. There is no role of his wife. I mean, how can I do that? See, जैसे इन्वेस्टिगेशन में बात आती जाएगी, इनिशियली आप लोग तब भी बोल रहे थे, बट अनटिल वी हैव फैक्ट्स व्हिच वी कैन फाइंड आउट इन इन्वेस्टिगेशन। क्या इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की मुख्य वजह क्या सिर्फ down because he did not get an adequate share in the property? Is that correct? He was feeling let down. Lot of issues are there. It's not just this thing, but what we feel is now that we've arrested as far as 26 तारीख को पिक्चर Who was drafting his will? Bhardwaj was in the process of finalizing his will. इसको फैमिली को डिसोन कर देता है, मैं तो ट्रिगर हमको कुछ मिलेगा चमन नहीं मिलेगा। मैम क्या नितेश और बलजीत एंड स्वामी प्रतिभानंद आपस में क्या मल्टीपल फोन यूज कर रहे थे या एक ही फोन से इनका मतलब लगातार बातचीत हो रही थी? क्या नितेश भी 3-4 फोन यूज कर रहा था? प्रतिभानंद has been using multiple. I told you that already. I've already shared that. नितेश में भी डिफरेंस है क्या? नितेश और नितेश दोनों भाइयों में उनमें तो आपस में। तो दिल्ली पुलिस की डीसीपी छाया शर्मा बता रही थी कि आखिरकार जो इंडिया न्यूज ने भी पहले आपको बताया था कि नितेश ही वो शख्स था, मास्टरमाइंड था, जिसने अपने दोस्त और एक वकील बलजीत के साथ मिलकर बाकायदा इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को रचा। 5 से 6 महीने पहले ही इस पूरी की पूरी साजिश को रचा गया। बलजीत को बाकायदा 50 लाख रुपए टोकन दिए गए, जबकि 5 करोड़ की कुल सुपारी थी। 50 लाख में से बलजीत ने स्वामी प्रतिभानंद को 3.5 से 4 लाख दिए और उसमें से 2 लाख शार्प शूटर्स को दिए गए ताकि वो कार को अरेंज कर सके, वेपन्स को अरेंज कर सके। सबसे अहम कड़ी, स्वामी प्रतिभानंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस दौरान एक क्लियर चेन, जो कि डीसीपी छाया शर्मा भी बता रही थी, इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था, एक क्लियर चेन यहां पर बन गई। नितेश वही शख्स जो कि बेटा है दीपक भारद्वाज का, उसी ने दी थी सुपारी और वही था मास्टरमाइंड। लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि मनमुटाव, रिश्तों में मनमुटाव इसकी हत्या की वजह बनी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जवाब तो दे रही हैं, एक बड़ी अहम चीज यहां पर छाया शर्मा ने की कि कन्फेस कर लिया है नितेश ने, यानी कि क्या माना जाए, एक कबूलिया बयान दे दिया है नितेश ने। जी बिल्कुल, देखिए जब पुलिस ने नितेश से पूछताछ की, हालांकि सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये सारी चीजें बता दी थी और यही जानकारी छाया शर्मा ने दी कि नीतीश ने कन्फेस कर लिया है। जब नीतीश से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही थी तो नीतीश बार बार अपने बयान बदल रहा था नितेश, और उन्हीं जो बयान बदल रहा था, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने फिर ये कबूल किया कि हाँ उसने ही अपने पिता का कत्ल करवाया है और कत्ल करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ था, जो सुपारी दी गई थी 5 करोड़ रुपए में। उसने अपने दोस्त जो बलजीत नाम का शख्स है, जो दीपक भारद्वाज को भी जानता था और नितेश को भी जानता था, बलजीत ने कई लैंड डील्स भी करवाई हुई थी दीपक भारद्वाज के लिए भी और नितेश के लिए भी। तो नितेश से बात की गई, तब नितेश ने 5 करोड़ रुपए की बात हुई नितेश के साथ और नितेश ने फिर स्वामी से बात की, स्वामी को 2 करोड़ रुपए मिलने थे। इसके अलावा जब स्वामी ने पुरुषोत्तम से बात की, पुरुषोत्तम को 1 करोड़ रुपए मिलने थे। पूरी की पूरी एक चेन काम कर रही थी इसके पीछे। हालांकि स्वामी अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का यही कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बेटे ने ही करवाई थी बेटे ने ही रची थी अपने पिता के कत्ल की साजिश। ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, बेटे ने ही रची थी ये पूरी की पूरी साजिश। लेकिन स्वामी प्रतिभानंद अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? मनोज की कब तक शिकंजा कस लिया जाएगा? उसने तो अपना पासपोर्ट तक बनाने की कोशिश की थी देश से बाहर जाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कत्ल की ये 6 महीने पहले से ही रचना शुरू हो गई थी। जब दीपक भारद्वाज का जो बेटा है नितेश ने जब बलजीत से बातचीत की और बलजीत को अपनी पूरी परेशानी बताई कि वो अपने पिता से काफी परेशान है, उसको फार्म हाउस में घुसने नहीं दिया जाता है और प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा शायद उसको नहीं मिल पा रहा है। ये जब परेशानी उसने बलजीत के सामने डिस्क्लोज की तब इन्होंने बैठ करके एक प्लान बनाया और ये प्लान ये था कि अगर दीपक भारद्वाज को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उसके बाद सारी जो प्रॉपर्टी है उनके हाथ आ जाएगी। तो यही प्लान इन्होंने किया था। 6 महीने पहले से साजिश रचना इन्होंने शुरू कर दिया था और फिर इन्होंने इसको अंजाम भी दिया। जी मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक चेन जिसे कहा जा सकता है, कड़ियां जुड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मास्टरमाइंड कौन था दीपक भारद्वाज की हत्या का? उनका अपना ही बेटा नितेश, छोटा बेटा नितेश, जिसे लगातार पूछताछ कर रही थी। दिल्ली पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो कई चीजें छुपाई जा रही थी। वो झूठ बोल रहा था और आखिरकार उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब जो जानकारी मिल पा रही है छाया शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये साफ हो चुका है कि अपना कन्फेशन भी नितेश दे चुका है। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला है, बाकायदा इस बात को कबूला है कि रिश्तों में मनमुटाव था। जी हाँ, यही था मोटिव कि एक बेटे को अपने पिता की हत्या के लिए सुपारी देनी पड़ी। रिश्तों में मनमुटाव था मोटिव। नितेश कुंज में नितेश के नाम पर ही वो फार्म हाउस था जिसमें नितेश को घुसने तक नहीं दिया जाता था। इन सब बातों को लेकर बेटा नाराज था और उसने अपने ही बाप के लिए कत्ल की सुपारी दे डाली। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम तुरंत लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार